मित्रों, क्या आपको पता है कि कम बोलने वाले लोगों को अधिक बुद्धिमान क्यों माना जाता है? मित्रों, वैसे तो कम बोलने वाले के पास बहुत ही विशेषताएं होती है, लेकिन उसमें से जो खास विशेषताएं होती है वो है उनकी वाणी पे नियंत्रण होना। मित्रों, कम बोलने वाले लोग इसलिए बुद्धिमान माने जाते हैं क्योंकि कम बोलने वाले लोगों में सुनने की जो क्षमता होती है वो अधिक पाई जाती है। जो लोग ज्यादा सुनते हैं उसका ज्ञान निरंतर बढ़ता चला जाता है और वो और भी बुद्धिमान बनते जाता है। परंतु जो लोग सुनने में अच्छे नहीं होते वो कभी भी नहीं सीख पाते, उनका ज्ञान बढ़ने के बजाय घटते चला जाता है। मित्रों, कम बोलने से संबंधित हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको मौन रहने की शक्ति का पता चलेगा। मित्रों, इससे पहले कि आप इस कथा में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, एक समय की बात है कि एक गुरुकुल में एक शिष्य रहा करता था और वो शिष्य बहुत ही बोलता था और कभी भी मौन नहीं रहा करता था। वह हमेशा दूसरों की निंदा किया करता था और अपने आप को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता था। वह इस बात का घमंड भी करता था कि गुरुकुल में सबसे श्रेष्ठ वही है, क्योंकि वह अपना संपन्न परिवार छोड़कर गुरुकुल में रह रहा है, इसलिए उससे बड़ा त्यागी और कोई नहीं है। वह कहा करता था कि उसके पास इतना धन है कि अगर वह कुछ भी ना करे तो भी जीवन भर सुखपूर्वक रह सकता है, लेकिन फिर भी वह इतना बड़ा त्यागी है कि सब कुछ छोड़कर आश्रम में रह रहा है। वह कहता था कि उसके समान धनी गुरुकुल में और कोई नहीं है। वह शिष्य हमेशा ही दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करता था। उसके अनुसार वह सबसे महान था। एक दिन उस गुरुकुल के गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिसमें वह शिष्य भी शामिल था। गुरुजी ने कहा कि जो कोई भी लोग अपने आप को काबिल समझते हैं वे अपने मन में कोई एक संकल्प ले और पूरे साल उस संकल्प का निर्वाह करे। गुरु ने कहा कि जिसने भी संकल्प ले लिया है वह जा सकता है। सभी शिष्य वहां से चले गए, किंतु वह शिष्य जो अपने आप को सबसे ज्यादा बुद्धिमान और श्रेष्ठ समझता था वह वहीं पर रुका रहा। जब गुरुजी ने कहा कि क्या तुमने कोई संकल्प नहीं लिया जो तुम अभी यहीं रुके हो, तो उस शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प कैसे ले सकता हूँ? आखिर में कोई साधारण शिष्य मैं नहीं हूँ। कृपया आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सा संकल्प लेना चाहिए। तब गुरु ने कहा कि मेरे द्वारा बताए गए संकल्प तो बहुत ही कठिन होगा, इसलिए तुम अपने हिसाब से कोई संकल्प ले लो और साल भर तक उसका निर्वाह करो। शिष्य अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि वह छोटा संकल्प नहीं लेगा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि अगर तुम मुझे संकल्प चुनने के लिए कह रहे हो तो तुम 1 साल तक मौन रहने का संकल्प ले लो। शिष्य ने कहा, यह तो बहुत छोटा संकल्प है, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दे। तब गुरुजी ने कहा कि पहले इस संकल्प का पालन करो, इसके पश्चात मैं तुम्हें एक बड़ा संकल्प भी दूंगा। शिष्य मान गया और उसने मौन रहना चालू कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए शिष्य की बेचैनी बढ़ती गई। पहले कुछ दिन तो शिष्य को कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया शिष्य परेशान होते चला गया। वह अपने जीवन काल में कभी भी इतना मौन नहीं रहा था। जब भी कोई शिष्य कोई अच्छा काम करता था तो वह शिष्य अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य बोलता था, लेकिन अब वह कुछ बोल नहीं पा रहा था और इसलिए उसकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी।
अब 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसके बाद वह गुरु के पास जाकर बोला कि अब मुझसे मौन नहीं रहा जाता, मैं यह संकल्प तोड़ रहा हूँ। यह सब उसने गुरु जी को एक पर्ची पर लिखकर बताया। गुरु जी यह पढ़कर बहुत ही हंसे और उन्होंने कहा कि तुम तो अपने आप को सबसे श्रेष्ठ कहते थे, तो अब क्या हुआ? तुमसे इतना सा संकल्प भी पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर तुम चाहो तो अपना संकल्प तोड़ सकते हो। शिष्य गुरु जी की बात सुनकर बहुत ही शर्मिंदा हुआ और अपने मान सम्मान और गौरव को बचाए रखने के लिए किसी तरह से 1 साल मौन रहने का वो शिष्य फैसला कर लिया। वो शिष्य जैसे तैसे दिन काटता गया और आगे जाकर वह नई ऊंचाइयों को छू गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज देखा जा सकता था और वह मानसिक रूप से पूर्णतया शांत था। उसने मौन रहने के महत्व को समझ लिया था और अब वह ज्यादा बोलने से बचने लगा था। एक कम बुद्धि वाला शख्स जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लगा रहता था, वह भी मौन रहकर बुद्धिमान हो गया। मित्रों, 1 साल के बाद उस शिष्य के अंदर एक अजीब सा ठहराव और गहरा असर देखा जा सकता था। वह अब ये समझ चुका था कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि अपने आप को विनम्र रखने में और अपने आप को दूसरे से निम्न समझने में ही हमारा विकास हो सकता है। क्योंकि अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं तो हम अपने विकास की ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझते तो हमारे मन में लगा रहता है कि हमें अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है और इसलिए हम अपने आप को सुधार पाते हैं। मित्रों, कम बोलना सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है, क्योंकि ज्यादा बोलने से हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो नष्ट होती है। अगर हम बिना वजह या बिना किसी आवश्यकता के ही बोलते रहते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव होता है। अगर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत है तब तो ज्यादा बोलना आवश्यक हो जाता है, लेकिन अगर हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है फिर भी हम ज्यादा बोलते हैं तो यह बिल्कुल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बोलने के साथ साथ हमारे शरीर का जो ऊर्जा है उसकी भी हानि होती है। मित्रों, इसके अलावा कम बोलने वाले लोग अपने रिश्तों में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से कभी कभी रिश्तों में दरार भी पड़ जाती है। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उसे कभी कभी याद भी नहीं रहता कि उन्होंने किस समय क्या बोल दिया है और उनकी कुछ बातें सामने वालों को बुरी लग जाती है, जिससे उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो ज्यादा नहीं बोलते या जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। उन्हें याद रहता है कि उन्होंने किस समय कौन सी बात की थी, क्योंकि वो बिना वजह कोई बात नहीं करते। इस कारण वो अनजाने में अपशब्द बोलने से बच जाते हैं और इस वजह से उनके रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। कम बोलने वाले लड़ाई झगड़े से भी बच जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए खड़ी होती है क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी मौन होने के लिए राजी नहीं होता। अगर एक पक्ष एक शब्द बोलता है तो दूसरा पक्ष 100 शब्द बोलता है। इसी तरह बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े पर पहुंच जाती है। लेकिन जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कम बोलना पसंद करते हैं और जहां पर लड़ाई झगड़े वाली स्थिति पैदा होने का डर हो वहां पर वे लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। इस प्रकार मित्रों, आपने देखा कि कम बोलने वाले की अपेक्षा जो ज्यादा बोलते हैं उन्हें कितनी हानि उठानी पड़ती है, लेकिन वहीं पे जो कम बोलता है उसे कितना फायदा होता है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर अवश्य करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले
कथा के साथ। तब तक भगवान बुद्ध आपका भला करे।